हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक फ़िश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आज हमने आपके साथ एक स्मॉल टाइप की फ़िश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हमने आपके लिए स्मॉल साइज़ की भोला फ़िश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और भोला फ़िश एक सी फ़िश है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसमें एक ही कांटा होती है। तो इस फ़िश करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे ये फ़िश करी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप देख लीजिए इस फ़िश करी रेसिपी के लिए भोला फ़िश की क्वांटिटी। तो हमने इस जगह पे 500 ग्राम के करीब स्मॉल साइज़ की भोला फ़िश लिया है। आप चाहे तो इससे बड़े साइज़ की भोला फ़िश के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। फ़िश को मैरिनेशन करने के लिए फ़िश के ऊपर हमने अब पहले नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून की करीब। नमक के साथ साथ हमने इस जगह पे 2 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर देने के साथ साथ 3 to 4 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे। और मछली करी रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही बढ़िया बनती है, इसीलिए हमने इस मछली करी रेसिपी भी मस्टर्ड ऑयल के साथ करूँगी। तो देख लीजिए मैरिनेशन करने के बाद हमने मछली को एक साइड पे छोड़ देंगे। अब इस फ़िश करी रेसिपी के लिए एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करना होगा, इसीलिए कुछ ज़्यादा करके हरा धनिया लिया है। उसके साथ साथ 1.5 टेबलस्पून की करीब जीरा, हाफ टी स्पून की करीब कलौंजी, हाफ टी स्पून की करीब वाइल्ड सेलेरी सीड्स, 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो है और 7-8 हरी मिर्च है। ये सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है। इस मसाला वाला पेस्ट को एक साइड पे छोड़ के हमने गैस ओवन पर जाई हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और रेसिपी को करने के लिए पहले आपको बोल चुकी मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए कढ़ाई को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से धुआंधार गरम किया है। फिर हमने कढ़ाई में ज़रूरती अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और मछली फ्राई करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा तक क्वांटिटी पे ऑयल डालना होगा, क्योंकि छोटी साइज़ की मछली है इसीलिए। तो इस जगह पे हमने 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक पीस मछली को कढ़ाई में देकर इसको फ्राई करके चेक कर रही हूँ ऑयल अच्छी तरह से धुआंधार गर्म हुआ क्या। तो देख लीजिए एक मछली को हमने उलटते पलटते दोनों साइड को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। इसको हमने कढ़ाई से हटा रही हूँ। अब हमने एक एक करके 2-3 करके मछली को फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की मछली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। एक एक साइड को हमने 30 to 40 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इस मछली आपको पहले बोल चुकी है, ऐसी एक मछली है बहुत ही नरम मछली है, इसीलिए फ्राई करने में ज़्यादा तक टाइम नहीं लगती है। तो देख लीजिए एक एक करके मछली फ्राई होने के बाद हमने इसको फ्राई करके कढ़ाई से ऑयल को अच्छी तरह से छान कर हटा रही हूँ और इसको हमने एक थाली के ऊपर डाल भी रही हूँ। तो देख लीजिए एक एक करके सब मछली अब फ्राई हो रहा है। सब मछली को एक साथ फ्राई कर लेने के बाद हमने इसकी कढ़ी की प्रोसेस पे जाऊंगी। मछली फ्राई करने के बाद कढ़ाई में बहुत सारी ऑयल नहीं था, इसीलिए फिर भी हमने 20 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने कलौंजी ऐड किया है हाफ टी स्पून की करीब और इसको हमने तड़का के हिसाब से 10 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर 2 टीस्पून की करीब इस्तेमाल किया है कलर के लिए। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने लो फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से कुछ टाइम फ्राई कर लेने के बाद जो मसाला वाला पेस्ट को हमने रेडी किया था धनिया पत्ता के साथ, उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और बोल में जो बची हुई मसाला की पेस्ट भी रह गई उसको भी एक एक करके कढ़ाई में डाल दिया है।
और इसको हमने अब अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हाई फ्लेम पर भून लेने में मसाला छीटे आने की चांसेस है। इसीलिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर समय लेकर 4 से 5 मिनट तक समय लेकर अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद जब मसाला से ऑयल छोड़ दिया है, तब हमने इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इस मछली करी रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी अच्छा नहीं लगती है, इसीलिए हमने इस जगह पे 100 ml की करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा मछली को एक एक करके कढ़ाई में डाल भी दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसको और 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम पका लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो लास्ट टाइम पे थोड़ा सा धनिया पत्ता को चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो देख लीजिए, गैस फ्लेम को बंद करके उस मछली करी रेसिपी को एक एक करके कढ़ाई से डालकर एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ। और इस फिश करी रेसिपी आप चाहे तो सिंपल राइस के साथ हो और रोटी के साथ भी ट्राई करके देख सकते हैं। और रोटी के साथ ट्राई करने के लिए इसमें नमक की क्वांटिटी को समझकर डालना होगा। तो इस प्रोसेस पे भोला फिश की रेसिपी अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। स्मॉल साइज़ की भोला फिश हो, बहुत ही स्वादिष्ट एक फिश है, और बड़े साइज़ की फिश हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगती है। तो आज की ये भोला फिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।